सुल्तान, ये उर्दू के नोट्स हैं? नहीं, ये वाले साइंस के हैं। शाबाश, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे। एडी, एडी, इस तोते की सूजी सूजी बंद करवाओ या इसे भी ऊपर छोड़ कर आओ। ना मुझे काम करने देगा ना सुल्तान को पढ़ने देगा। वैसे सुल्तान को इंसानों में कम और हैवानों में ज्यादा दिलचस्पी है। एडी तुम तो जाओ। पापा आप पॉल यानी तोते को रहने दें, मैं इसको कहता हूँ अब नहीं बोलेगा। पॉल प्लीज खामोश रहो वरना तुम्हें टेरेस पे छोड़ देंगे, उधर बिल्ली भी आती है, समझे? सुल्तान, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी हर बात समझ रहा है। देखिएगा अब नहीं बोलेगा, मैंने उसको कह दिया। हे ब्रो, मैं बोर हो रहा हूँ, ये क्या पढ़ते रहते हो? कम ऑन, जवाब तो दो बड़ी। अच्छा अब समझा, अपने पापा से डर रहे हो? हे बड़ी, तुम्हारी मामा तो तुम्हारे पापा से नहीं डरती, तो तुम क्यों डरते हो? छोड़ो पढ़ाई, इधर आओ, कुछ चिट चैट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं हफीज साहब, खैरियत से हैं? जी 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 जी, हाँ हाँ। पॉल देखो और समझो, पेपर्स करीब हैं, अगर पापा ने तुम लोग को मेरे साथ ज़्यादा देख लिया तो वो तुम लोगों को निकाल देंगे। सबको यानी तुम्हें, मौसी, के सुरीली चमेली, सबको। ओह, तुम्हारी एनिमल फैमिली। लेकिन पढ़ पढ़ कर क्या फायदा? क्यों? सारा साल स्कूल जाते हो, वहाँ क्या पढ़ते हो? जो ही एग्जाम्स करीब आते हैं, डे एंड नाइट स्टडीज। इसका मतलब स्कूल ने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया। बात तो सही है। वैसे जो टीचर बोलते हैं वो हम याद कर लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं, समझ कुछ नहीं आती हमें। यानी पैरेटोलॉजी। तुम्हें पता है हम तोते किस लिए फेमस हैं? तुम वो बर्ड्स हो ना जो इंसानों जैसी बातें करते हो? नहीं, ये गलत है। पैरट्स मिमिक करते हैं, यानी नकल। अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत आला एबिलिटी रखी है इंसानों की बातों की नकल करने की। हम सिर्फ वॉइस वेव्स को पिक करते हैं और उसे रिपीट करते हैं। यानी तुम लफ्ज़ों को समझते नहीं हो, खाली मेमोरी में रखकर दोहराते रहते हो। वो भी एक बार नहीं, बार बार। जब कोई लफ्ज बोलता है या हमें ट्रेन किया जाए तो हम उसे याद करके दोहराते हैं। तो फिर यही काम हम स्कूल में भी करते हैं, बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। और फिर एग्जाम्स में दोहराते हो, यानी पेपर्स पर लिख देते हो। बड़े, यू आर नॉट लर्निंग। अब आपको स्कूल में सिखाया नहीं जाता, सिर्फ याद करवाया जाता है। और तुम सब तोते 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 पैरट्स ही हो। हाँ, तुम लोग सिर्फ पिंजरे में हो और हम लोग पिंजरे के बाहर। वैसे तुम्हें लफ्ज़ याद करने में कितना टाइम लगता है? Few weeks to few years. चंद हफ्तों से चंद साल? फ्यू वीक्स टू फ्यू ईयर्स? इतना ज़्यादा टाइम क्यों? ये डिपेंड करता है पेरेंट्स की किस्म पर। कुछ को हफ्ते में तो कुछ को साल। और दूसरा मेन फैक्टर है ट्रेनिंग, कि हमें किस तरह से सिखाया जाता है। ऐसे तो हम भी हैं, पहले स्कूल में पढ़ो, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क। और सच बात बताऊं, फिर भी मुश्किल से याद होता है। परफेक्ट। कहा ना, हमारी और तुम्हारी स्कूलिंग बिल्कुल एक जैसी ही है। तोता बना दिया है तुम बच्चों को स्कूल ने। सुल्तान, तुमने फिर पढ़ाई छोड़ दी। अल्लाह दिता, फौरन इस तोते को ऊपर छोड़ कर आओ। What is this? अरे क्या कर रहे हो? सुनी, हेल्प ब्रो, बड़ी मदद करो। मैन, हेल्पलाइन कॉल करो, 911 लगाओ, पुलिस बुलाओ। अरे कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज है तुम लोगों में? मुझे घर से निकाल रहे हो।
अल्लाह इतना एहतियात से रखना, कहीं बिल्ली ना हमला कर दे। जी जी सर, जरूर, मैं ऐसे ही करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज दिस? मैं ब्रिटिश पैरट हूँ। हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग। यानी तुम पाकिस्तानी हो? क्या मतलब? पाकिस्तानी अगर इंग्लैंड के ऊपर से भी गुजर जाएं तो खुद को ब्रिटिश कहने लगते हैं। अजीब हो, स्ट्रेंज। मुझे घर से निकाल दिया। तोते तो इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं और बड़ा गहरा रिश्ता बना लेते हैं इंसान के साथ, तो फिर तुम्हें क्यों निकाल दिया? सुल्तान को पढ़ना है, इसलिए उसके डैड ने। नजर आ रहा है, पढ़ लिख कर ये कौम कहाँ पहुँची है। अरे भाई नाराज मत हो, कुछ खाओगे? तुम्हें पता है मैं क्या खाता हूँ? इतनी साइंस तो मुझे आती है। तोतों को फल पसंद हैं, जिनमें सेब, केले और सबसे बढ़कर बेरीज। और अमरूद भी। मैं नहीं खाता नमरूद। और तुम्हें नट्स भी पसंद है, जैसे अखरोट और बादाम और सब्ज पत्ते भी, क्यों? ये सब तो तोते खाते हैं, ब्रिटिश पैरट्स नहीं। इसे तो चिप्स, फ्राइज, पिज्जा, डोनट ये सब पसंद होगा। क्यों मेरे जख्मों को छेड़ रही हो? तरस रहा हूँ इनके लिए। हेल्प, हेल्प, मेरी मदद करो। क्या हुआ? वो कैट मुझ पर हमला करने आ रही है। नया शिकार। खबरदार मौसी, अगर कुछ किया तो। क्यों? तुम्हारे चूजों के लिए मेरी डील हुई है सुल्तान के साथ, इसके लिए नहीं। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, और वैसे भी इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। ओए मैडम, क्या कह रही हो ये? सूजी, सूजी, हेल्प, सूजी, हेल्प! इस मुल्क की बिल्ली भी टेररिस्ट बन गई है। हेल्प! मौसी, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। ये सुल्तान का दोस्त है और सुल्तान का दोस्त हमारा दोस्त। ओह, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका के दोस्त हमारे दोस्त, इसी तरह से। मौसी, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जंग हो जाएगी। सुनो, सुनो, कोई सेटलमेंट कर लो। ये जंग मत करो, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ठीक है, तुम मुर्गे हो, अपनी कौम के बारे में सोचो। तुम्हें तोते से क्या लेना देना? मैं इंसानों की तरह खुद गर्ज नहीं हूँ, जिसे दूसरे की कोई फिक्र ही नहीं होती। जिस तरह 1 लाख फिलिस्तीनी शहीद हो गए, वो मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन इन मुसलमानों को कोई फिक्र ही नहीं। अच्छा, तो तोते ने तुमसे मदद मांगी और तुम मदद करने आ गए। इंसान तो इंसान बने नहीं, और तुम में इंसानियत जाग रही है। वाह! हाँ, इसलिए सोच ले मौसी। सोच लिया, सोच लिया। चलो, अपनी नफ्स को मारकर इन मुसलमानों को कम से कम ये पैगाम दे देती हूँ कि जब कोई मदद को पुकारे तो केके की तरह उसकी मदद के लिए निकल पड़ो। माशाल्लाह मौसी, तुम्हें एहसास हो गया। वाओ, मैं बच गया, मैं बच गया। थैंक यू सो मच ब्लैक कुक। ओए, एक तो तेरी जान बचाई है, इज्जत से नाम तो ले। के हूँ मैं, कालिया द किंग। ओहो, सॉरी केके ब्रो। वैसे मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, फिर मैडम आ जाएंगी और वो मुझे नीचे बुला लेंगी। क्यों? इसलिए कि मैं सूजी का पैरट हूँ और सूजी मैडम को इंग्लैंड बुला रही हैं। सुल्तान, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी मामा इंग्लैंड, यानी तुम भी? पॉल, सोच समझ कर बोलो। मैडम इंग्लैंड जा रही हैं और सुल्तान भी जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। ये मुल्क हमारा है, इसकी मुश्किलात भी हम ही बर्दाश्त करेंगे। यस, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। अब खाना मिले या ना मिले, वतन तो ये भी मेरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! ये क्या है? आज सुबह 297 पे डकैती हुई है, शायद पुलिस आई हो।
वेलकम टू पाकिस्तान। क्या हुआ एडी? क्या हुआ? सर बाजी ने कहा था कि आज किचन की सफाई कर दो। मैं सफाई कर रहा था तो वो खाने में चूहा था और आज तो चूहे ने हमला किया, इसका चूंटी भी तुम पर हमला कर देगी। सर आप मेरा मजाक बना रहे भाई। सुल्तान, सुल्तान बेटा पेन लोशन लेकर आओ। जी पापा अभी लाया। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, असल में मैंने दूध लेने जाना है तो बाद में देख लूंगा। तुम रहने दो, सुल्तान ले आएगा। सुल्तान बेटा जी जाओ पापा। बाड़े से दूध लेकर आओ। बाड़े से दूध? वहां पर तो गाय भैंस भी होंगी, उनसे बातें करूंगा। जी पापा अभी लेकर आता हूँ। सुल्तान, कैसी लग रही है ये दुनिया? बाबा आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सुनाओ बरहुदा। बाबा आपको पता है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं वाकई में हम उसके बारे में नहीं जानते। तो इन हैवानों ने तुम्हारी आंखें खोल दी? अब मुझे समझ आई है कि अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ हैवान क्यों बनाए हैं। मुझे इनमें इंसानों की दुनिया नज़र आती है। हमारी आदतें, हमारे इखलाक लगते हैं जानवरों से फैला हुआ है। फिर तो सही जा रहे हो। दो बातें हमेशा याद रखना। वो क्या? अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी अब्स नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और दूसरी बात? दुनिया का मरकज़ इंसान है, इसीलिए अल्लाह ने जो हर मखलूक खल्क की है ज़मीन और आसमान के दरमियान, या उसके फ़ायदे के लिए है या फिर उसकी हदायत के लिए। ये असूल मैं अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा इंशाअल्लाह। बाड़े में जा रहे हो? जी, वहाँ पर गाय भैंस होंगी। ये वो मखलूक है जिसके फ़ायदे का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र किया है। बहुत कुछ इनसे सीखने के लिए है। बाबा वैसे मैं क्या क्या सीख सकता हूँ उनसे? खुद जुस्तजू करो और सीखो। अल्लाह की मखलूक की मार्फत, यानी अल्लाह की मार्फत, और ये सफ़र तुम्हें खुद करना है। मैं तो सिर्फ रहनुमाई करूँगा। जाओ, अब देर हो जाएगी। बाबा बाबा कहाँ गए? इंसान और हैवानों की दास्तां है, मौलाना रूमी की रमज़ी ज़बां है। इंसान की खामियों को करते बयां है ये, हैवानों की सोचों को